आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्यारे बच्चों, हमारा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि आई कैप क्रॉस ए सदिश के परिमाण का वर्ग जमा जे कैप क्रॉस ए सदिश के परिमाण का वर्ग जमा के कैप क्रॉस ए सदिश के परिमाण का वर्ग 2 गुणा ए सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे करते हैं। हमें दिया है कि आई कैप क्रॉस ए सदिश के परिमाण का वर्ग जमा जे कैप क्रॉस ए सदिश के परिमाण का वर्ग जमा के कैप क्रॉस ए सदिश के परिमाण का वर्ग। हमें सिद्ध करना है कि 2 गुणा ए सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। चलिए देख लेते हैं। सर्वप्रथम हम सदिश ए को कुछ मान लेंगे, जैसे एक्स आई का कैप जमा वाई जे का कैप जमा के जेड के का कैप। अतः ए का मान हम अपने बाएं पक्ष में रख लेंगे। समीकरण के बाएं पक्ष में ए सदिश का मान रखने पर हमें बाएं पक्ष प्राप्त होगा, जो होगा आई कैप क्रॉस एक्स आई कैप जमा वाई जे कैप जमा जेड के कैप के परिमाण का स्क्वायर जमा जे कैप गुणा एक्स आई कैप जमा वाई जे कैप जमा जेड के कैप के परिमाण का स्क्वायर जमा के कैप क्रॉस एक्स आई कैप जमा वाई जे कैप जमा जेड के कैप के परिमाण का स्क्वायर। अतः अब हम देख लेंगे कि 2 सदिशों का क्रॉस गुणनफल कैसे करते हैं। माना कि 2 सदिश हैं, A1 आई कैप जमा B1 जे कैप जमा C1 के कैप। दूसरा सदिश है A2 आई कैप जमा B2 जे कैप जमा C2 के कैप। तो देख लेते हैं कैसे करते हैं क्रॉस गुणनफल। ए सदिश क्रॉस बी सदिश का क्रॉस गुणनफल। हम इसको सारणी के माध्यम से करेंगे। हम सर्वप्रथम इनको सारणी के रूप में लिख लेंगे, आई कैप जे कैप के कैप। सर्वप्रथम हम ए सदिश के आई जे के गुणजों को लिख लेंगे। आई का गुणज है I1, जे का गुणज है B1, के का गुणज है C1। ऐसे बी सदिश के गुणज हैं A2, B2 है C2। जिस प्रकार हम सारणी में गुणनफल करते हैं, इसी प्रकार हम इसमें गुणनफल करेंगे। अर्थात ए कैप का मान निकालने के लिए हम ए के पदों को छोड़ देंगे और जे और के पदों में हम क्रॉस गुणनफल करेंगे, जिससे हमें प्राप्त होगा B1 C2 माइनस B2 C1। इसी प्रकार हम जे कैप का मान निकाल लेंगे, लेकिन ध्यान देने की बात है कि यहां पे हमें माइनस लेना होगा। जे का मान निकालने के लिए हम जे कैप के पदों को छोड़ देंगे और आई के पदों में क्रॉस गुणनफल करेंगे। उससे हमें A1 C2 माइनस A2 C1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार के कैप का मान निकालने के लिए के पदों को छोड़ देंगे और आई और जे के पदों की क्रॉस गुणा कर लेंगे। इससे हमें I1 B2 माइनस A2 B1 प्राप्त होगा। अब हम इसी का प्रयोग इन
जो हमारे प्रश्न में सदिश दिए हुए हैं इनके क्रॉस गुणनफल ज्ञात करने में करेंगे। चलिए देख लेते हैं। इनका अलग अलग हम क्रॉस गुणनफल निकाल लेंगे। सर्वप्रथम हम आई कैप क्रॉस एक्स आई कैप जमा वाई जे कैप जमा जेड के कैप का क्रॉस गुणनफल निकाल लेंगे। उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सारणी बनाएंगे। उसमें आई जे के कैप और इनके गुणजों को लिख लेंगे। पहले सदिश में आई का गुणज है 1, जे और के गुणज हैं 0। दूसरे सदिश में आई का गुणज है x, जे का गुणज है y, जेड के का गुणज है z। इसी प्रकार जैसे हमने यहां पे गुणा की थी, हम आई कैप का मान निकाल लेंगे। आई कैप का मान निकालने के लिए आई के पदों को छोड़ देंगे और जे और के पदों में हम क्रॉस गुना कर लेंगे। जब हम 0 की गुना जेड में करेंगे तो 0 आएगा, माइनस वाई की गुना 0 में करेंगे तो 0 आएगा। इसी प्रकार माइनस जे कैप निकाल लेंगे, जे के पदों को छोड़ देंगे और आई और के पदों की में क्रॉस गुना करेंगे। जब हम 1 की गुना जेड में करेंगे तो जेड आएगा और x की गुना 0 में करेंगे तो 0 आएगा। इसी प्रकार हम के कैप का मान निकाल लेंगे। के पदों को छोड़कर आई और जे के पदों में गुना करेंगे। 1 की गुना y में करेंगे तो 1 और x की गुना 0 में करेंगे तो 0। अतः हम इसको लिख सकते हैं, ये माइनस जे जेड है, माइनस जेड जे कैप, ये यहां पर y आएगा क्योंकि हमने 1 और y की गुना की है। दूसरा पद हमें मिलेगा y के कैप। इसी प्रकार हम इनके भी क्रॉस गुणनफल निकाल लेंगे। जे कैप गुना एक्स आई कैप जमा वाई जे कैप जमा जेड के कैप का भी क्रॉस गुणनफल निकाल लेंगे। इसके लिए हमें फिर से वही सारणी बनानी पड़ेगी। सारणी में आई जे व के, आई जे के गुणज लिख लेंगे। इसमें सिर्फ जे का ही गुणज 1 है, बाकी दोनों गुणज 0 हैं। और दूसरे सदिश में आई का गुणज x, जे का गुणज y और k का गुणज z। ऊपर की तरह आई कैप का मान 1 और z की गुणा z, y और 0 की गुणा 0, माइनस जे कैप 0 और z की गुणा 0, x और 0 की गुणा 0, प्लस के कैप 0 y की गुणा 0 और x 1 की गुणा x। अतः हम इसे लिख सकते हैं जेड आई कैप माइनस, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस x को जब के कैप में गुना करेंगे तो माइनस x के कैप। इसी प्रकार हम तीसरे का मान भी निकाल लेंगे। तीसरा पद है हमारा के कैप गुणा एक्स आई कैप जमा वाई जे कैप जमा जेड के कैप। इसके लिए भी हम सारणी का ही इस्तेमाल करेंगे। हम सारणी बना लेंगे। आई कैप जे कैप के कैप, आई का गुणज है 0, जे का गुणज है 0, के का गुणज है 1। इसमें हम x, y और z। इसी प्रकार हम आई कैप का मान निकाल लेंगे। 0 माइनस y माइनस जे कैप 0 माइनस x माइनस के कैप 0 माइनस 0। अतः हमें मिल जाएगा माइनस वाई आई कैप जमा एक्स जे कैप। अतः अब हम इन मानों को जो हमें ये प्राप्त हुए हैं इनको अपने समीकरण में रखेंगे तो हमें समीकरण प्राप्त होगी। इसकी जगह हम इस सदिश को रखेंगे माइनस जेड जे कैप जमा वाई के कैप के परिमाण का स्क्वायर जमा जेड आई
कैप माइनस एक्स के कैप के परिमाण का स्क्वायर जमा माइनस वाई आई कैप जमा एक्स जे कैप के परिमाण का स्क्वायर। अतः अब हम देख लेंगे कि किसी भी सदिश के परिमाण को कैसे निकालते हैं। अगर हमें कोई सदिश ए दिया है एक्स आई कैप जमा वाई जे कैप जमा जेड के कैप, तो इस सदिश का परिमाण होगा अंडर रूट आई के गुणज का वर्ग एक्स स्क्वायर, जे के गुणज का वर्ग वाई स्क्वायर व के गुणज का वर्ग जेड स्क्वायर। अतः अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो इस सदिश के परिमाण का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा जेड स्क्वायर। इसी का प्रयोग हम इनके परिमाण निकालने में करेंगे। चलिए देख लेते हैं कैसे करते हैं। जब हम इसका परिमाण निकालेंगे, इसका परिमाण हो जाएगा अंडर रूट आई का गुणज है नहीं 0, जे का गुणज है माइनस जेड का स्क्वायर प्लस के का गुणज है वाई का स्क्वायर और इसका पूरे का स्क्वायर। यहां से जो ये स्क्वायर है इसको हमने ऐसे लिख दिया जमा फिर से अंडर रूट आई का गुणज जेड का स्क्वायर, जे का है नहीं, के का गुणज माइनस एक्स का स्क्वायर और इस पूरे का भी स्क्वायर जमा अंडर रूट वाई का गुणज माइनस वाई का स्क्वायर जमा जे का गुणज एक्स का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर। चूंकि अब हम इसको लिख सकते हैं जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर का स्क्वायर जमा जेड स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर जमा माइनस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर जमा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम देख सकते हैं कि जब हम परिमाण का वर्ग करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्राप्त होता है। क्योंकि इसके ऊपर इसका होल स्क्वायर है और यहाँ पे वर्गमूल है, तो ये दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जमा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा एक्स स्क्वायर। अतः जब हम इसको खोलेंगे तो हमें जेड स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा जेड स्क्वायर जमा एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा एक्स स्क्वायर। इससे हमें पता चलता है कि ये होगा 2 जेड स्क्वायर जमा 2 वाई स्क्वायर जमा 2 एक्स स्क्वायर। 2 को कॉमन ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से हम पूरे को इसको क्या लिख सकते हैं, सदिश ए के परिमाण का वर्ग। सदिश ए के परिमाण का वर्ग। और यही हमें प्रूफ करना था यही हमारी दाईं साइड है। हमने बाएं पक्ष को लिया, सोल्व किया तो हमें ये मिला और यही हमारी दाईं पक्ष है, इसीलिए ये हुआ इति सिद्धम। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।